नवाब खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से। सर्वदलीय बैठक में जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी कल से शुरू होगा। विपक्ष के कड़े तेवर के मद्देनजर सत्र के हंगामेदार होने के आसार। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी दलों से कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की है। बजट सत्र को लेकर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास अठावले, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और अगले दिन 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सांख्यिकीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीति और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। सुपर्णा शेखिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। जदयू ने संसद सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष दर्जा की मांग एक बार फिर से उठाई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नई दिल्ली में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विशेष दर्जे की मांग पार्टी की पुरानी मांग रही है। लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा रैली की, हम लोग का डिमांड है। लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। श्री झा ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्होंने राज्य में हर वर्ष बाढ़ से होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उठाया है। दूसरी बात हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से, अब उनसे तो भारत सरकार ही बात करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तो बिहार के टेरिटरी में क्या काम हो सकता है वो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए। भारत सरकार ने अपना टीम भी भेजा है, उसने रिपोर्ट भी दिया है। इस बार के बजट में हम लोग की अपेक्षा है कि उसको जरूर संज्ञान में भारत सरकार लेगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आम बजट में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल जदयू लंबे समय से सियासत करता रहा है। श्री सिंह ने बजट में कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की मांग की है। स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए, सिलेंडर का दाम कम हो, महंगाई कम करे, टैक्स कम करे, आम जनता को राहत दे टैक्सेशन में, फिर यहाँ पब्लिक सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट आए, तब बिहार का भला होगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 5-5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाए जाने की संभावना है।
कल ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य शंकर सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। इधर विपक्षी दल राजद, कांग्रेस सहित महागठबंधन के सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की बात कही है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। सत्र के दौरान विधि व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी व्यक्ति या वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक है और विपक्ष को इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाने का हक नहीं है। उन्होंने बोधगया में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष को अपने पिछले कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। इनको बोलने का कोई राइट नहीं है। आज घटनाएं कुछ घटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री कल ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को बैठक बोल करके सबको कड़ा निर्देश दिया कि ये सारे मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों में अब यहाँ में क्या फर्क है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रकाशना तो उस समय थी, आज तो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ है ही नहीं। जब होता है तो कार्रवाई होती है, कोई भी होता है तो उस पर किसी प्रकार को न बचाने का न फंसाने का ही है। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। आज परीक्षा का तीसरा दिन था। प्रदेश के कई केंद्रों पर अनियमितता की शिकायतें मिली। बेगूसराय के विष्णुपुर और बथौली स्थित परीक्षा केंद्र पर कदाचार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक फर्जी शिक्षक भी है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं एक रिपोर्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत उभरते बिहार की। हाजीपुर की फैक्ट्री में बनने वाले जूते अब रूस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजे जा रहे हैं। ये किसी फैक्ट्री के समान मशीनों की आवाज नहीं है। इसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। हम बात कर रहे हैं हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा निर्मित खास चमड़े के जूतों के बारे में। ये जूते रूस जा रहे हैं और वहाँ रूसी सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। जूतों का निर्यात करने वाली कंपनी कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले 6 साल से यहाँ से निर्यात का काम चल रहा है। कंपनी के जूते -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी आरामदायक हैं। पिछले साल कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के मूल्य के जूते निर्यात किए। कंपनी द्वारा भारतीय सेना के लिए भी इस प्रकार के जूते बनाने की बात चल रही है। मेक इन इंडिया के साथ दूसरी बात जो इस कंपनी को खास बनाती है वह है कंपनी में श्रम शक्ति में महिलाओं की 70% हिस्सेदारी। कंपनी ने इन्हें काम के साथ साथ कौशल का भी प्रशिक्षण दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। नीति आयोग ने विकास की गति तेज करने के लिए राज्य के 13 जिलों और 61 प्रखंडों को आकांक्षी कार्यक्रम के तहत चुना है। शेखपुरा भी आकांक्षी जिला में एक है। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया है कि संपूर्णता अभियान लोगों के बीच यहां काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। एक रिपोर्ट। आकांक्षी जिला और प्रखंड योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम और धात्री माता और नवजात बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे पिरामल फाउंडेशन के सुजीत कुमार सुमन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से लगातार ग्राम चौपाल आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस अभियान में ग्राम पंचायत से निर्वाचित प्रतिनिधि, जीविका दीदी, आशा को भी शामिल किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा शेखपुरा जिला को आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है, जबकि शेखपुरा जिले के शेखुपुर सराय प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत शामिल कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 12 इंडिकेटर को 6 ब्लॉक के लिए और 6 जिला के लिए चयनित किया गया है और आगामी 3 महीनों में सितंबर तक इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का, सैचुरेट करने की बात किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर आकांक्षी जिला योजना के तहत की गई रैंकिंग में शेखपुरा जिला पिछले दिनों पूरे देश और राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। आकांक्षी प्रखंड के तहत चयनित शेखोपुर सराय प्रखंड में भी संवाद और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भागलपुर, बांका और जमुई में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के कारण हल्की वर्षा हुई है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन यहाँ अपना पहला प्रवचन दिया था। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना में राजभवन के दरबार हॉल में गुरु शिष्य परंपरा पर आयोजित व्याख्यान का उद्घाटन किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित गरीबनाथ में श्रद्धालु पहला जलाभिषेक शुरू करेंगे। मेला 19 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कांवरिया भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। वहीं बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहलेजा घाट पर श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल ने कल से शुरू हो रहे श्रावणी मेले के मद्देनजर झारखंड के देवघर तक 116 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नवादा जिले के बिहार शरीफ में प्रसिद्ध वार्षिक लंगोट मेला की आज शुरुआत हो गई। मेले में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ये मेला मल्ल युद्ध के जाने माने विशेषज्ञ और संत मनीराम की समाधि पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से सर्वदलीय बैठक में जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी कल से शुरू होगा। विपक्ष के कड़े तेवर के मद्देनजर सत्र के हंगामेदार होने के आसार। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। और गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।